नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10 का प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 15। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा विस्तार में पढ़ लिया था। हम इस क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, दो अंतिम क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक कोई राजमार्ग है, एक मीनार के पार तक जाता है। एक मीनार हो गया ये, ठीक है, इसके पार तक एक राजमार्ग, ये देखो ये राजमार्ग मान लो, ठीक, ये मान लिया हमने राजमार्ग है और इसके 5 दूर तक गया। ठीक है, देखो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मान लिया हमने यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा हो गया। ठीक, और ये यहाँ पर मान लो कार है, ठीक, कार को देखता है आदमी। ठीक है, इस कार को यहाँ पर आदमी जो खड़ा है वो देख रहा है। देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में 14 उसमें हमको दे रखा था एक लड़की, ठीक, और एक लड़की का हमको हाइट बता रखा था। ठीक है, एक लड़की का अगर हाइट देगा तब तो हम हाइट का उसको लेंगे। अगर यहाँ पर लड़का खड़ा है तो यहाँ पर हम हाइट उसका तब लेंगे जब इसमें हाइट देगा। हमको हाइट नहीं दिया इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो हमको ऊंचाई देगी मीनार की उसी में हम मतलब उसी को बस मानेंगे। ठीक है, चलो तो एक आदमी एक कार को देख रहा है और अनुमान कोण यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, यानी ये जो कोण है ये वाला, ये कोण 30 डिग्री के है। और हमने बताया था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो जो ये कोण होगा थीटा तो ये भी कोण थीटा होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कार है यहाँ पे, जो कार है वो एक समान चाल से जा रही है, मतलब जो चाल है वो क्या है, नियत है। ठीक है, बराबर है। देखो आगे 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 6 सेकंड बाद अनुमान कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, देखो ये चीज हो गया, ये देखो ये हमने मान लिया 60 है। ठीक है, तो कार यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, कार यहाँ से चलकर यहाँ आ गई कितनी देर में, 6 सेकंड में। ठीक है, 6 सेकंड में यहाँ से कार यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, आगे देखो 6 सेकंड में आगे इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ तक कार आ गई है यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा है, यानी जो टाइम है वो हमसे पूछा गया है। देखो चलो अब इसको लगाते हैं, इसका परिणाम लिखते हैं हम। नाम लिखे तो माना हमने ए है, ये बी है, ठीक, ये सी है और ये डी है। ठीक, देखो अब हमको इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी और ए बी डी। ठीक, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, ए बी दोनों में कॉमन चीज है तो हम ए बी को निकालेंगे। हमने आपको पिछले जो भी क्वेश्चन है उसमें बोला था कि जो भी हमारा कॉमन है उसको हम लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया और जाहिर सी बात है ये हमारा कर्ण है। ठीक, तो कर्ण को नहीं लेना है तो लंब और आधार, कोण चूंकि ये सामने लंब होगा तो ये लंब आधा लेना है, यानी 10 हम दोनों त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज होते हैं एक, तो त्रिभुज ए बी सी में 10 लगाएंगे। देखो ए बी सी ये वाला है, 10 60 हो जाएगा, एंगल देखा 60, इसके जस्ट सामने भुजा लंब है यानी बराबर ए बी बटे आधा हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, देखो अब 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी मैं ये बोल सकता हूँ हमको ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा कड़ी में 3 बी सी, समीकरण 1। इसका हमने इसमें गुणा कर लिया है। ठीक है, तीन गुणा होता है आपको पता होगा। देखो इस समीकरण 1 हो गया हमारा। अब देखो दूसरा त्रिभुज है उसको उठाते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी हम लगाएंगे 10 क्योंकि हमको कर्व से कोई मतलब नहीं है तो लगाएंगे 10, एंगल दे रखा है 30, एंगल दे रखा है 30 बराबर ये हमारा लंब है क्योंकि ये हमारा एंगल है, एंगल जस्ट सामने भुजा लंब होती है तो ये हो जाएगा ए डी बटे आधा हो जाएगा हमारा बी डी। ठीक है, पूरा बी डी। ठीक, बी डी हमारा आधार हो गया। यहाँ से 33 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान हमें नहीं पता है, बी डी का मान भी नहीं पता है, ये हमने लिख दिया। ठीक है,
हम यहाँ पर तिरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी डी बराबर, ठीक बी डी बराबर, या फिर बस इन इसी को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी बटे कड़ी में 3 और ये हो गया ए बी का मान इतना आ गया, ठीक है। इसको हम मान लें समीकरण 2, क्योंकि हम ए बी को इस साइड रखेंगे तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों में ए बी बराबर यहाँ पे इतना दे रखा है, ए बी बराबर यहाँ पे इतना दे रखा है, यानी जब ए बी इतना है यहाँ पे ए बी इतना है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ बी डी बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाए इसके, ठीक है, कड़ी में 3 बी सी, ठीक। अब देखो, अब मैं इसका तिरे गुणा करूंगा तो ये चीज जाके उस साइड गुणा करेगा, यानी बी डी बराबर, ये जब कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा हमारा 3 BC, ठीक है। तो जो BD है वो कितना हो गया 3 BC। अब देखो यहां से अगर हम चाहें, देखो यहां से ये BD जो है इसको मैं क्या लिखता हूं, चूंकि BD बराबर CD प्लस BC, ठीक है। देखो CD प्लस BC, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, अब आपको BD का मान यहाँ से आ गया 3 BC, ठीक है। हम यहाँ से इसका मान लिख देंगे BD का, तो ये हो गया 3 BC बराबर CD प्लस BC। इसको जब मैं इस साइड लेकर जाऊंगा तो घट जाएगा, यानी 3 BC माइनस BC बराबर CD, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से ये चीज जब घटेगा, यहाँ पर 3 BC, यहाँ पर 1 BC घट जाएगा, आ जाएगा हमारा 2 BC बराबर CD, यानी CD का जो मान है वो कितना आ गया, CD बराबर हमारा आ गया, CD बराबर 2 BC, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC है और ये चीज CD है जो कि कितने के बराबर है, 2 BC के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी की दुगनी होगी, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रुक जाओ बिठा देता हूँ, पहले यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि CD, ठीक, CD यानी CD अर्थात 2 BC दूरी तय करने में लिया गया समय 6 सेकंड है, ठीक है, 6 सेकंड है इस, ठीक 6 सेकंड है, इसलिए BC अर्थात CD बटे 2, ठीक है, CD बटे 2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इस दूरी की आधी है, ठीक है। तो CD बटे 2 दूरी तय करने में लिया गया समय भी आधी होगा, ठीक है, लिया गया समय भी आधा होगा, अतः BC दूरी तय करने में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है, 3 सेकंड लगेगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर, 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
इसका अगर ऐसा ना करना चाहो, ये अगर इसको नहीं लिखना चाहो तो फिर इसको दूसरे पास लगाना पड़ेगा। बेटा इतना पर इसको, ठीक है। आ जाओ, देखो दूसरी बात हमारे पास ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालें, ठीक है। क्योंकि ये जो है ट्रायंगल में हमारा जो काम करेगा डिस्टेंस काम करेगा, यहाँ पर हमको सेकंड रखा टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से होता है दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम बात करें डिस्टेंस बराबर, ठीक है, देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, ठीक है, ये दी है यहाँ पर। स्पीड देखो, स्पीड हमारी नियत है, यहाँ भी यहाँ मतलब उसमें साफ साफ बोल रखा है सवाल में, क्वेश्चन में, कि जो कार की चाल है वो एक समान है, यानी जो चाल वो नियत है। तो अगर चाल नियत है तो जो दूरी है वो किस पर निर्भर करेगी, दूरी जो निर्भर करेगी वो निर्भर करेगी समय पे, जितना ज्यादा समय लेगा उतना ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से हो जाएगा स्पीड मान लेते हैं हम 1 गुणे, यहाँ पर टाइम लगा है 6 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो d बराबर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, यूनिट। अब जो भी आए, ठीक है, इसका यूनिट हम लेते हैं या फिर कितना जाएगा, मीटर में जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम लेंगे d बराबर यस गुणे t, ठीक, यानी यस हो जाएगा 1 क्योंकि नियत है, एक यहाँ पे तो वहाँ भी 1 हो जाएगा। t की बात करें, t हम मान लेते हैं यहाँ से यस, यस में हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक मतलब दूरी तय करने में 1 सेकंड लगा है, तो ये इतना समय हो जाएगा, ये हमारा यक्स मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में बात करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो सेकंड था वो क्या हो गया, ये अब दूरी हो गई है, ठीक है। ये जो दूरी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक इतना मीटर और यहाँ से यहाँ तक यक्स मीटर। अब इसको लगाएंगे, ठीक है, इसको मीटर का। अब देखो, अब हम लगाएंगे उस सूत्र से त्रिभुज ABC में। अब आपका हो जाएगा tan 60 बराबर लंब हो जाएगा हमारा AB बटे और आधार हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3 या गुणा करेगा x बराबर AB, ठीक है, समीकरण 1। देखो अभी ट्रायंगल ABD में, अब ABD में क्या हो जाएगा, tan एंगल है 30 ले लेंगे बराबर, ठीक, लंब हो जाएगा हमारा AB बटे आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 6 प्लस x। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगी, 6 है यहाँ से यहाँ तक और प्लस x, 6 प्लस x हो जाएगी। और इसका मान निकालें तो 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका मान 1 बटे कड़ी में 3 बराबर AB बटे 6 प्लस x, ये चीज इसमें गुणा करेगा 6 प्लस x बटे कड़ी में 3 बराबर AB, ठीक। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों AB है, ठीक, लिख सकते हैं AB बराबर AB, यहाँ से AB का मान रखेंगे कड़ी में 3 x बराबर यहाँ से मान रखेंगे 6 प्लस x बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 आके कड़ी में 3 में गुणा करेगा 3 हो जाएगा, 3x बराबर x 6 प्लस x, ठीक, यह x इस साइड आके घटेगा, हो जाएगा हमारा 2x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई, 3 मीटर आ गया, ठीक है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गई, ये दूरी x क्या है, दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 3 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, समय। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर, ठीक, दूरी बटे 4 होता है, ठीक है, दूरी बटे 4। दूरी हम निकाले हैं 3, ठीक है, 4 में कितना मान था 1, अब जब 3 में 1 भाग करेगा तो 3 आएगा, अतः सेकंड 3 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। मीनार के आधार, ठीक, कोई एक मीनार है, तुम पहले एक ये मान लें हमने मीनार है, ठीक, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा
में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो एक ये देखो ऐसे बोल रखा है हमसे सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु स्थित हो गई जो कि 9 मीटर हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी 9 मीटर, और दूसरी हमने मान लिया बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बता रखा है 4 मीटर, ठीक है। और हमको उन्नयन कोण बोला है, अर्थात ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक, और ये कोण, ठीक है, दो कोण बता रखा है। एक सेकंड यार, चलो ठीक है, दोनों कोण बता रखा है हमें। पूरक बताया कि पूरक है, दोनों कोण क्या है पूरक। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोण ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 हो, ठीक है, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 हो। जैसे मान लो 40 50 का पूरक है, ठीक है, 45 45 का पूरक है, इस तरह 55, ठीक, 55 हो जाएगा हमारा 35 का, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक है। इस तरह अगर हम यहाँ पर हमको पता नहीं, अगर यहाँ पर थीटा मानेंगे, ठीक, तो अगला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक, तो देखो थीटा कट जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम थीटा मानते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। हम इसका मान देते हैं ए बी सी और डी, ठीक। हमसे कहा ऐसे कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी हमको कुल मिला के मीनार की ऊंचाई को करना है 6 मीटर आनी चाहिए, ठीक है। चलो हम लगाते हैं, हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई x है, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। चलो क्योंकि ये तो मीटर में तो भी मीटर। अब देखो, अब फिर से हमें आपको कर्व से कोई मतलब नहीं है तो हम हमेशा tan लेंगे, जब कर्व से मतलब नहीं रहेगा तो tan यहाँ पर एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब AB बटे आधार हो जाएगा BC, ठीक है, आधार BC हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, हमने पूरा त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसमें पढ़ लिया था, ठीक। cot थीटा होता है, AB का मान हमने x मीटर माना तो x हो जाएगा, BC का मान 4 दे रखा है ऑलरेडी तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। देखो अब cot थीटा बराबर कितना हो गया, इसको अगर हम tan थीटा में बदलें तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, यानी tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। अगर इसको हम अगर बदलेंगे हम इसको tan में तो 1/10 हो जाएगा, ये cot यानी 1/10 थीटा बोल सकते हैं cot को, ये हो जाएगा हमारे x/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम चाहें तो क्या करेंगे, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इस समीकरण 1 मानते हैं इसको, समीकरण 1, ठीक। चलो अब दूसरा एंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज, तो ये त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABD में फिर से लगाएंगे tan, यहाँ पर एंगल रखा थीटा बराबर लंब हो जाएगा AB बटे आधार हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ BD, ठीक है, BD tan थीटा बराबर AB का मान x माने हैं बटे BD, ठीक है, BD हमारे को यहाँ से यहाँ तक रखा है 9 मीटर यानी 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 इंटू करेंगे हम समीकरण 2, ठीक, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 हमको क्या रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा, देखो समीकरण 2 ये है, इंटू tan थीटा बराबर इसका मान x बटे 4 गुणे इसका मान x बटे 9, ये चीज हो जाएगा। देखो tan से tan कट गया, ठीक, ये देखो इसका गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचेगा, केवल 1 बचा है, बराबर ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे x² बटे 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया। अब 36 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 36 होगा, बराबर x² यानी x² बराबर हो जाएगा हमारा
36, ठीक है। अब देखो, अब जब स्क्वायर को उस साइड लेंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा, x बराबर कौड़ी में 36 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, अब 36 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहां से हम लिखेंगे, क्योंकि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए x बराबर 6 मीटर, ठीक, इतना हो जाएगा। अब अतः इधर से मिटाता हूं इसको और आपको लिखना पड़ेगा अतः जो मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ठीक। यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। हमको ऑलरेडी पता था कि 6 मीटर दिया है, ठीक, उसी को करना था, 6 मीटर हमारा आ गया, प्रूव हो गया, ठीक। इस तरह आपका पूरा चैप्टर ये वाला खत्म हो गया। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। थैंक यू।